सूरज से धरती पर आ रहा महातूफान। जलकर भस्म हो सकते हैं सैटेलाइट। एक साथ गुल हो सकती है धरती की बिजली। धरती पर कोरोना का कोहराम है तो इस वक्त सूरज ने भी आग उगली है। ऐसी आग जो तूफान का रूप ले चुकी है। धरती की ओर 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। नासा वैज्ञानिकों ने कहा कि सूरज की सतह से पैदा हुआ शक्तिशाली सौर तूफान 16,09,344 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। यह सौर तूफान आज या कल किसी भी वक्त धरती से टकरा सकता है। इसकी स्पीड में और भी इजाफा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस तूफान के कारण सैटेलाइट सिग्नलों में बाधा आ सकती है। विमानों की उड़ान, रेडियो सिग्नल, कम्युनिकेशन और मौसम पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर यह महातूफान रिपीट होता है तो फिर धरती के हर शहर की बिजली भी गुल हो सकती है। वहीं spaceweather.com वेबसाइट के अनुसार सूरज के वायुमंडल से पैदा हुए इस सौर तूफान के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभुत्व वाले अंतरिक्ष का एक क्षेत्र में काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है। उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों पर रहने वाले लोग रात में सुंदर ऑरोरा देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ध्रुवों के नजदीक आसमान में रात के समय दिखने वाली चमकीली रोशनी को ऑरोरा कहते हैं। सौर तूफान के कारण धरती का बाहरी वायुमंडल गर्मा सकता है, जिसका सीधा असर सैटेलाइट्स पर हो सकता है। इससे जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी में रुकावट पैदा हो सकती है। पावर लाइंस में करंट तेज हो सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर भी उड़ सकते हैं। हालांकि आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, क्योंकि धरती का चुंबकीय क्षेत्र इसके खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करता है। क्यों आता है सौर तूफान? सूर्य की सतह पर अचानक उठने वाली लपटों के कारण सौर हवाएं निकलती हैं, जिसको सोलर विंड कहते हैं। इसे कोरोनल मास इंजेक्शन भी कहा जाता है। सौर तूफान के दौरान सबसे बड़ा खतरा उन तरंगों से होता है जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी इससे हमारी धरती की इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स खराब हो सकती हैं। सूर्य हर पल अंतरिक्ष में अरबों खरबों कण भेजता रहता है। सूर्य में जो विस्फोट और जो भी गतिविधि होती है, उससे सूर्य का कई हजार टन मैटर अंतरिक्ष में रेडिएशन के तौर पर फेंक दिया जाता है। ये रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है, जो आसपास के ग्रहों के वातावरण को तुरंत जलाकर खत्म कर देता है। यही कारण है कि शुक्र और बुध ग्रह पर शायद कभी जीवन हो ही नहीं सकता है। सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड में अरबों खरबों एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जब ये पृथ्वी से टकराती हैं तो वह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर यानी चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी की सौर कणों से रक्षा करता है। 1859 में हुआ है बड़ा नुकसान। सोलर तूफान कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका नजारा साल 1859 में दुनिया देख चुकी है, जब एक शक्तिशाली सौर तूफान आया था। इस तूफान को कैरिंगटन इवेंट कहते हैं, जिसमें सूर्य से निकलने वाली एक विशाल सौर हवा ने पृथ्वी के मैग्नेटिक नेचर को बहुत हद तक गड़बड़ कर दिया था। इस सौर हवा ने उस समय पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से लेकर धरती पर तमाम तरह के बिजली के उपकरण खराब कर दिए थे। यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी चमक कई दिनों तक पृथ्वी पर कई जगहों पर दिखी थी। उस समय लोगों के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1859 में आया ये सौर तूफान इतना शक्तिशाली था कि इसने बिजली के चलने वाले कई उपकरणों को इस कदर खराब कर दिया था कि उनमें कभी कभार अपने आप आग तक लग जाया करती थी। वहीं कई पश्चिमी देशों का टेलीग्राफ सिस्टम नाकाम हो गया था। इस दौरान तारों में बहुत तेज इलेक्ट्रिक करंट के झटके पाए गए थे।
1859 में सोलर तूफान के वक्त तकनीक इतनी व्यापक नहीं थी, लेकिन अगर आज इस तरह की घटना हो जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। ये तूफान भले ही ये हम इंसानों को खत्म करने की ताकत न रखता हो, पर अरबों कणों की यह आंधी हर सैटेलाइट और गैजेट्स को तुरंत खराब कर देंगी। आपके सभी संपर्क इस दुनिया से कट जाएंगे। वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अंतरिक्ष में कार्यरत टेलीस्कोप और सैटेलाइट कहीं इस तूफान की जद में नहीं आ जाएं। दूसरी ओर इस तूफान से विद्युत ग्रिड और विमानों का परिचालन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा एक अंदेशा ओजोन परत को नुकसान होने का भी है। वहीं अगर पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर इससे नष्ट हो जाता है तो मानव सभ्यता पर एक बहुत बड़ा संकट पनप सकता है। हालांकि यह तभी मुमकिन है जब सौर तूफान की तीव्रता बहुत ही ज्यादा हो। सूरज के तूफान पर ऐसे रखी जा रही है नजर। नासा सूरज के रिसर्च के लिए कई मिशन लॉन्च कर चुका है। हाल ही में उसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य पहली बार सूर्य के ध्रुवों की तस्वीर लेना है। नासा के मुताबिक यह स्पेसक्राफ्ट अपने तमाम उपकरणों और एंटीना को तैनात करने के बाद धरती पर लगातार डेटा भेज रहा है। सोलर ऑर्बिटर पर बेहद शानदार कैमरे लगे हैं जो सूर्य के ध्रुवों की पहली बार तस्वीर मुहैया करा रहे हैं। इससे वैज्ञानिक सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इससे पहले नासा ने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य की कक्षा में भेजा था, जो सूर्य के बाहरी कोरोना का अध्ययन कर रहा है। वहीं ईएसए और नासा ने इससे पहले 1990 में यूलिसेस मिशन लॉन्च किया था, जिसने वैज्ञानिकों को सूर्य के चारों तरफ के अहम क्षेत्र को पहली बार मापने में मदद की थी। हालांकि यूलिसेस के साथ कैमरा नहीं गया था। वहीं भारत के इसरो ने भी इसी साल सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहले मिशन आदित्य L1 को भेजने की योजना बनाई है। वहीं नासा का कहना है कि वो सौर तूफान के अध्ययन के लिए 6 क्यूबसेट प्रक्षेपित करेगा। ये 6 सैटेलाइट पृथ्वी की भू स्थिर कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाकर काम करेंगे।